जब हम ही लंगड़े हैं, हम ही असमर्थ हैं, आश्रित तो होना ही पड़ेगा हमको। प्रश्न ये है कि क्या हम सही में अपूर्ण हैं, क्या दीनहीन हैं? तो ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीवन का। हाँ, ये क्वेश्चन सबके अंदर उत्पन्न हो नहीं पाता जल्दी जल्दी। जिसके अंदर उत्पन्न हो गया है, पैशन से उत्पन्न हो गया है, तीव्रता से उत्पन्न हो गया है, जुनून उत्पन्न हो जाता है, उसके अलावा कुछ मैटर नहीं करता है। फिर ये नहीं है आज तो क्रिकेट में ऐसे, चलो आज देख लेते हैं, फिर ये कल प्रवचन सुन लेंगे। आज तो इलेक्शन है, आज तो यहाँ गेम्स हैं, आज तो फलाना है, आज तो मनोरंजन है, आज तो पिक्चर है, आज तो घर में मेहमान आ रहे हैं, आज तो पार्टी हो रही है। उसके बाद ये फिर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। आओ झूमे गाएं। झूमने गाने की कोई कमी थी इसलिए क्या हम आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे थे? क्या खाने पीने का प्रॉब्लम था? क्या बाल बच्चे नहीं थे अभी हमारे घर के अंदर? सब बाहर चले गए थे, आ गए हैं तो इसलिए छोड़ो आत्मा का ज्ञान। इस समय तो बाल बच्चों के साथ बैठते हैं। अभी तो मैच चालू हो गया है, वनडे मैच चालू हो गया, आईपीएल चालू हो गया है, और इसीलिए आत्मा का ज्ञान अभी जो है कल के लिए पोस्टपोन करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर अभी ये प्रॉब्लम दिखा थोड़ी है। इन लोगों के लिए तो ये सात्विक मनोरंजन है, टाइम पास करने के लिए ख्याल अच्छा है, नथिंग बेटर टू डू। जहां पे कुछ बेटर दिखाई पड़ जाए तो फिर से पोस्टपोन हो जाएगा। ये थोड़ी अभी यहां पैशन है, अभी थोड़ी आग लगी हुई है। अब ये देख ही नहीं रहे हैं कि अपने आप को अपूर्ण मानने के उपरांत जीना ये ही सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। क्योंकि ये सब लोग देख नहीं पाते हैं, इसीलिए यहां पे मनुष्यों ने विचार करा कि प्रारंभ में जीवन में कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी को बोलते हैं धर्म, अर्थ और काम। थोड़ा धार्मिक जीवन जियो, अपनापन से जियो, प्रेम से जियो, मेहनत से जियो, अच्छे वैल्यूज से जियो, स्वाभिमान से जियो, और अपनी जो है कुछ स्वावलंबन उत्पन्न करो, कुछ धन दौलत प्राप्त करो, दूसरों की भी सेवाएं करो, अनेकों मनोकामना की पूर्ति कर लो। ये रिलेटिवली मन को स्वस्थ, शांत, समर्थ बनाता है। लेकिन हम कितना भी धर्माचरण कर लें, कितना भजन कर लें, कितना पूजन कर लें, कितना तीर्थ कर लें, ये सब चीजें हम कर डालें, कितना बिजनेस कर लें, कितनी धन दौलत प्राप्त कर लें, कितना भोग विलास कर लें, आप देखिए जो लोग कर रहे हैं, जो लोग बहुत अच्छी मात्रा में कर चुके हैं। किसी ने कहा कि हमको सब चीजें खुद करके नहीं देखनी होती है, नहीं तो हमारा जीवन छोटा पड़ जाएगा। शिक्षा लीजिए दूसरों के जीवन से। यहां कितने लोग समर्थ हैं? थोड़ा सामर्थ्य आवश्यक है, आपके स्वावलंबन के लिए आवश्यक है। अनेकों मनोकामना की पूर्ति आपको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक है। आपका परिवेश सुंदर रहे, स्वस्थ रहे, सब लोग यहां अपने जीवन में अपने अपने लक्ष्य निर्भीकता से प्राप्त कर सकें। हे भगवान, हमारा देश ऐसा हो, समाज ऐसा हो, उसके लिए भी हम वर्क करते हैं। लेकिन उसके उपरांत ये सब चीजें, हमारे समाज सेवा, हमारे धर्म के कार्य, पूजा पाठ, घूमना फिरना, तीर्थटन करना, बिजनेस करना, धंधे करना, मनोकामना की पूर्ति करना, हमारे पसंद की चीज, हमारे खाना, हमारा पहनना, हमारा जाना, हमारा भोग, हमारा विलास, हमारे एंजॉयमेंट्स, हमारे ग्रेटिफिकेशंस, ये सब चीजें आदमी को देखनी चाहिए
कि इसके पीछे केवल एक ही गणित विद्यमान है, एक ही प्रेरणा विद्यमान है, तभी ये सब चीजें लॉजिकल हो पाती हैं। और वो ये है कि हम अभी अपूर्ण हैं, छोटे हैं, असमर्थ हैं, असुरक्षित हैं। अपने आप को अपूर्ण, असुरक्षित, दीनहीन समझने के बाद ही अपनी कामनाओं की पूर्ति करी जाती है। हमको बाहर से कामना की पूर्ति करनी है, नहीं करनी है, अनेकों लोग बोलते हैं ये तो बड़ा नेचुरल है, बड़ा स्वस्थ है। हमको डरना नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई सप्रेशन की बात नहीं है, मगर ये बात को देखो कि कब तक तुम आनंद की प्राप्ति करोगे, क्यों प्राप्त करोगे, जरूरत क्या है? नहीं, शरीर की जरूरत है। शरीर की जरूरत नहीं होती है। शरीर में जो बैठा हुआ है वो अपने आप को शरीर से आसक्त करके बैठा हुआ है, अपनी अस्मिता जो है शरीर के माध्यम से समझ रहा है, छोटा समझ रहा है, दीनहीन समझ रहा है। इसीलिए शरीर की आवश्यकताएं इतनी मैग्निफाइड हो गई हैं। हम आइडेंटिफाइड है, देहात्म बुद्धि से युक्त है। आप जिससे आइडेंटिफाई हो जाते हैं उसकी आवश्यकताएं आपकी आवश्यकताएं हो जाती हैं। इसीलिए इसको जस्टिफाई मत करो। भोग की अनेकों तृप्ति पूर्ति, ये तो आप समझते हैं ना गुरुजी, बड़ा लॉजिकल है, तो इतनी इंसान की बेसिक नेसेसिटीज है। अरे भैया, बेसिक नेसेसिटी होती है तुम्हारी पूर्णता की प्राप्ति। हम तो सही में चाहते हैं कि तुम आनंद प्राप्त करो, तुम परछाइयों की तरफ भाग रहे हो। कितनी बार बाहर से भोग प्राप्त करे हैं और आज भी पानी में मीन प्यासी, आज तक प्यासे बने हुए हो। इसीलिए बहुत सीरियस हो जाओ, केवल मन मत बहलाओ अपने आप को। धन दौलत प्राप्त करो, स्वावलंबन हो, लेकिन कितना भी धन दौलत प्राप्त कर लोगे कभी सुरक्षित नहीं होगे। देखो इस फैक्ट को, दीवारें बस ऊंची होती चली जाएंगी, ताले बड़े होते चले जाएंगे, सिक्योरिटी कैमरा ज्यादा लगते चले जाएंगे। ज्यादा धन दौलत प्राप्त हो गए तो नई प्रकार की इनसिक्योरिटीज प्रारंभ होती। आप सिक्योर थोड़ी होते हैं, अनेकों का डर लगा रहता है। राजा का डर है, टैक्सेशन का डर है, चोरों का डर है, लुटेरों का डर है, एक्सटॉर्शन करने वालों का डर है। क्या सुरक्षित हैं? आपकी डर से जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं। अंडरवर्ल्ड वालों का फोन ना आ जाए, और फिर नई गाड़ी खरीदी है, किसी का फोन आता है कि भाई आपकी गाड़ी अगर सुरक्षित रखनी है तो टैक्स दो। रहते ना समस्याएं सब। ये सब दुनिया के धन दौलत की प्राप्ति से भी सुरक्षित नहीं होते हैं हम। कितना बड़ा भ्रम चल रहा है। भोग की प्राप्ति से आप तृप्त नहीं होते हैं, धन की प्राप्ति से आप सुरक्षित नहीं होते हैं। अनेकों लोगों को आप सेवा करते हैं, ना वो भी तृप्त होते हैं, ना आप भी तृप्त होते हैं। क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए धर्म, अर्थ और काम, खूब भजन करो, खूब पूजा करो, शुभ सेवा करो। राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, माता जी, गणेश जी, हनुमान जी, सब जितने जी हैं खूब प्रेम से सेवा करो। ये तो सेवा का वृत्ति